जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और इस वीडियो में यदि आवेशवश, गुस्सावश यदि कोई शब्द हमसे निकल जाए तो हम आपसे माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि जब बात बच्चों के भविष्य की आती है, ठीक है ना, कुछ लोग चंद पैसों के चलते, मतलब बहुत कम पैसों के चलते जो है ना, अपने ईमानदारी को, अपने ज़मीर को बेच रहे हैं। ठीक है, हाँ, और बेचकर इस तरीके से बेच रहे हैं ना जिसका कि कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, थोड़ा सा आवेश जरूर है और पहले हम आपको कुछ सच्चाई दिखाना चाहते हैं। आइए पहले यहाँ आइए, स्क्रीन पर आइएगा तो आपको सारी सच्चाई समझ में आ जाएगी। देखिए हम अभी यहाँ पर गूगल क्रोम खोल रहे हैं। ठीक है, जैसे ही गूगल क्रोम खोले में एक बार हम यहाँ से यूट्यूब में जाते हैं। देखिएगा आपको हम दिखाते हैं सच्चाई। अभी यूट्यूब में हम आए ही हैं, ठीक है ना। ये तो खैर 12 दिन पहले का है, न्यूज़ 18 झारखंड का। ये 20 मार्च को रिजल्ट के बारे में बता रहे थे कि 20 मार्च को रिजल्ट जारी हुआ, 12 दिन पहले का है। अब इसके बाद जो है ना, हम यहाँ पर एक बार केवल सर्च करते हैं। देखिए क्या सर्च करते हैं, ध्यान से देखिएगा। बिहार बोर्ड, हाँ यहाँ आ गया, बिहार बोर्ड 12th रिजल्ट 2024। अब देखिए, अब मजा आएगा। देखिए भाई, यहां देखिएगा आपको सारी जानकारी। देखिए यहां पर क्या दिख रहा है कि बिहार बोर्ड रिजल्ट आज आएगा। पता नहीं ये लोग आज बिहार बोर्ड का रिजल्ट जारी कर रहे हैं। देखिए 20 मार्च को 2 बजे रिजल्ट आएगा। यहां देखिए, हद तो ये हो गया ना कि ये लाइव चला रहे हैं भाई। देखिए यहां पर ये लाइव चल रहा है ना, ये लाइव चला रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि रिजल्ट 19 मार्च 2024 को आएगा, यहां से रिजल्ट देखिए। और ये शायद लाइव भी है, ठीक है ना, मुझे जैसा लग रहा है। एक बार क्लिक करके देखेंगे तो शायद पता चल जाएगा, ठीक है ना। हाँ शायद देखिए, हाँ यहाँ देखिए कमेंट बॉक्स पर। इसके साउंड को हम बंद कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। यहाँ कमेंट बॉक्स पर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ देखिए लाइव चल रहा है, ठीक है, यहाँ लाइव चल रहा है। अब इसमें यह बताया जा रहा है ना कि अभी 3 बजे से रिजल्ट जारी होने वाला है आज। अब देखिए, जब 3 बजे से आज रिजल्ट जारी होने वाला है, अभी कुल बजने वाला कितना है भाई, 4 या 5 बजने वाला होगा, ठीक है ना, 5 बजने वाला होगा जिस समय हम वीडियो शूट कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ अब देखिए इसमें रिजल्ट कहां पर जारी हो रहा है। ये लोग रिजल्ट दिखा रहे, अभी लाइव में ही रिजल्ट दिखा रहे बच्चों को। ये देखिए रोल कोड रोल नंबर डाल के, ये देखिए रोल कोड रोल नंबर डाल के रिजल्ट दिखाया जा रहा है। भाई शर्म करो थोड़ा सा, ठीक है ना। कहीं चुल्लू में पानी मिल जाए ना, उसमें अपना नाक डालो और सांस बंद करके जबरदस्ती मर जाओ उसी में, ठीक है। ये बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। बातें समझ में आ रही है, ठीक है ना। और आप लोग मूर्ख बनते हैं और फिर वहां से कॉल घुमाते हैं। सर रिजल्ट आ गया क्या? सर अभी रिजल्ट दिखाया जा रहा है। कौन दिखा रहा है रिजल्ट? कौन दिखा रहा है रिजल्ट? कहां से रिजल्ट जारी हो गया? अभी बच्चों का टॉपर वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, अभी बच्चों को कॉल ही आना शुरू हुआ है। रिजल्ट कहां से जारी हो जाएगा? कौन रिजल्ट जारी कर दिया है? थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है आप लोगों के पास? यदि थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है तो इस बात को कम से कम समझ लीजिए। और इन लोगों को तो पता नहीं भगवान कहां जगह देंगे, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ऐसे मतलब ऐसे कितने सारे चीजें चल रही है यूट्यूब पर। देखिए आपको कितना सारा चीज चल रहा है। इंटर का रिजल्ट कुछ देर में आ जाएगा, ठीक है ना। यहां देखिए अभी आ गया इंटर का रिजल्ट। मतलब सारा चीज जो है ना एकदम ऐसे चल रहा है जैसे इसका कि समझिए ना कि क्या बताएं अब, ठीक है। तो इन सारी चीजों से आपको बचने की जरूरत है। और एक बात स्पष्ट जान लीजिए कि रिजल्ट जो है ना ही आज आएगा ना ही कल आएगा, ठीक है ना। क्योंकि अभी तक जो टॉपर बच्चे हैं उन लोगों का वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ है, ठीक है। केवल कॉल उन लोगों का आया है तो वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ है। तो इतना तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि जब वेरिफिकेशन खत्म होगा उसके बाद ही आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो ना आज आएगा ना कल है आएगा, ठीक है ना। परसों भी रिजल्ट आने की संभावना नहीं है, इतनी बात आप जान लीजिए। 22, 23, 24 इसके बीच में आपका रिजल्ट आ सकता है, इतनी बात आप जान लीजिए। अब हम भरोसे के साथ आपको कह सकते हैं कि 22, 23, 24 के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। यह 2-3 दिन में रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। आज कल परसों रिजल्ट नहीं आएगा तो नहीं आएगा, इतनी बात जान लीजिए, जब तक कि टॉपर वेरिफिकेशन ना हो जाए, ठीक है। और इन लोगों के चक्कर में पड़ के भाई आप तो मूर्ख बन ही रहे हैं ना, आप तो परेशान हो ही रहे हैं, साथ साथ में हम लोग को भी परेशान कर रहे हैं बार बार कॉल करके। तो प्लीज इन लोगों के चैनल पर तो हम कहेंगे ना कि रिपोर्ट मार दो सबसे अच्छा। हाँ मार दीजिए रिपोर्ट। जब आपको फिजूल का टाइम आपका खराब कर रहे हैं और आप देख भी रहे हैं,
आप देख भी रहे हैं, आपको पता है 1-1 लाख जो है ना 2-2 घंटा में 1-1 लाख लोग इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो फिर इन लोग का मनोबल भी तो बढ़ रहा है ना, मनोबल बढ़ रहा है तो ये लोग अपना आपको मूर्ख बना रहे हैं, ठीक है। और जहां सच दिखाया जा रहा है, जो लोग सही बातें दिखा रहे हैं, ठीक ना, उनके पास आप नहीं जाएंगे देखने, मुझे पता है, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। यदि वो सच बोलेंगे तो आपको कड़वा लग जाएगा और कड़वी चीजें आपको पसंद आएगी नहीं, ठीक है ना। तो फिर आप ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ेंगे और फिर बर्बाद होंगे, फिर अपना फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर चढ़ेगा, फिर आप प्रेशर में होंगे कि भाई कैसे रिजल्ट कब आएगा, किस दिन। ऐसे करने से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। जिन लोगों को भी टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आ गया है, ठीक है ना, बहुत सारे बच्चों का मैसेज भी आया है, कॉल भी आया है, तो जिन लोगों का भी टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आ गया है उन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। बस आराम से आपको क्या करना है ना, ध्यान से सुन लीजिए, आराम से आपको क्या करना है कि आपका एक एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है ना, और बहुत ज्यादा पढ़ने उढ़ने की जरूरत नहीं है कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, नोट्स वगैरह बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं पढ़ना है आपको। जो क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड में पूछा गया था आप उसी क्वेश्चन को एक बार अच्छा से देख लीजिए सभी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है ना। हाँ, अन्यथा आपको जो है ना ज्यादातर नोट्स वगैरह इधर उधर पढ़ने के लिए एक दिन में क्या पढ़ लीजिएगा, आप कुछ नहीं पढ़ पाइएगा, ठीक है ना। हाँ, और आपको जो भी सवाल पहले से पूछा गया था बस वहीं से कुछ आसपास का सवाल आपको पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको बिल्कुल आता है। यदि आपने कॉपी में खुद से लिखा है तो आपको उसका उत्तर निश्चित रूप से आता है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और फाइनल जो आपका अब टॉपर बनेंगे या नहीं बनेंगे ये डिपेंड करता है इसी जगह, ये वेरिफिकेशन में ही डिपेंड करेगा कि आप टॉपर हैं या नहीं है, ठीक ना। इतना बात ध्यान में रखिएगा। आपका जो असली टॉपर वाली बात होगी वो वेरिफिकेशन से ही आपका पता चल जाएगा। यदि आपने वहां पर पूछे गए सवालों को सही तरीके से जवाब दे दिया, ठीक है, और आपका अंक भी पहले से बेहतर है तो आपको टॉपर की श्रेणी में डाल दिया जाएगा। आपका अंक बहुत अच्छा है, सबसे ज्यादा है, लेकिन जब आपसे सवाल वो पूछे और आपने उसका सही उत्तर नहीं दिया, ठीक ना, आपने उसको संतुष्ट करने लायक उत्तर नहीं दिया, ठीक है, तो फिर आपका टॉपर लिस्ट में नाम नहीं आएगा। ये भी बात आप जान लीजिएगा, ठीक है ना, यह सच्चाई है। इसलिए वेरिफिकेशन किया जाता है कि इन सबों में से सबसे ऊपर जाने वाला कौन है, तो ऊपर वही जा सकता है जो लिखा भी बेहतर है और जो बोल भी बेहतर रहा है, ठीक ना। जो लिखा है वो सवाल का जवाब भी बेहतर तरीके से दे रहा है। बहुत सारे बच्चे चोरी करके भी लिख के जो है ना अच्छा लिख दिए हैं, ठीक है ना, तो उन लोगों का यही में पता चल जाएगा कि आप चोरी से लिखे हैं कि अपने मन से लिखे हैं। अपने मन से लिखे होंगे तो निश्चित रूप से आपको बेहतर रिजल्ट मिल जाएगा, चोरी से लिखे होंगे तो फंस जाइएगा वहां जाकर। और दूसरी चीज कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जब प्रैक्टिकल की कॉपी जमा करना होता है ना तो दुकान से खरीद के लाते हैं, जमा कर देते हैं, ये है सब टाइम में फंस जाइएगा आप समझ लीजिए। या फिर पैसा दे देते हैं, अपना काम कर लेते हैं कि पैसा ले लीजिए सर, रहने दीजिए, पैसा रख लीजिए और नंबर चला दीजिएगा। अब आएगा बिहार बोर्ड आपका कॉपी ले जाना प्रैक्टिकल का, क्या दिखाएगा वो जो आपके स्कूल वाला है वो क्या दिखाएगा, कौन सा कॉपी दिखाएगा आपके बदला में, ठीक है। तो प्रैक्टिकल की कॉपी पर भी डिपेंड करेगा कि आपको कितना मार्क्स दिया गया है। बातें समझ में आ रही है, इसलिए ऐसी लापरवाही मत कीजिएगा आप सभी, ठीक है। आप यदि कर भी दिए होंगे तो अपने आने वाले जो छोटे भाई बहन हैं आपका, उन लोग को ऐसी लापरवाही करने नहीं दीजिएगा। बजाबते अच्छे से कॉपी लिखना है उनको और लिखकर एक एक थ्योरी को अच्छा से लिखकर अच्छा से फिगर ड्रॉ करके और तब जाकर आपको जमा करना है। भले ही वो कॉपी चेक करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, आपको नंबर बेहतर मिलेगा। और यदि नंबर बेहतर मिलेगा, ठीक ना, तो जिस दिन आपका टॉपर वेरिफिकेशन के लिए वो कॉपी ले जाई जाएगी यहाँ से, वो कॉपी चेक होगा और तब जाकर आपको उसके हिसाब से नंबर दिया जाएगा और वो भी इसमें बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। बहुत सारे बच्चे का ये भी डाउट था कि सर यहां से जाने कैसे जाएं, तो आप कैसे भी जाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप बस से जाइए, ट्रेन से जाइए, कैसे भी जाइए, उसका भाड़ा जो है वहां पर आपको दिया जाएगा। बात इतनी समझ लीजिए, ठीक है ना, वहां पर आपको भाड़ा दिया जाएगा, नाश्ता खाना, मतलब जो भी आपको एक मेहमान की तरह जो है ना वहां ट्रीट किया जाएगा। तो आप बिल्कुल बिंदास होकर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मजे में जाइए एकदम, और एकदम आराम से जो है ना उनके सभी सवालों का जवाब देकर उन्हें संतुष्ट करके वहां से लौटिए। आप जब उन्हें संतुष्ट करके लौटेंगे तो आप निश्चित रूप से टॉपर के रूप में जो है ना निश्चित रूप से उभर कर आ जाएंगे, ठीक है। बाद बाकी इन लोगों के चक्कर में मत पड़िए, हम आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि प्लीज इन लोगों के चक्कर में ना पड़िए भाई, ठीक है ना। और उसका नाम भी हम नहीं देख पाएंगे कौन था, ठीक है ना। हाँ, ऐसे बहुत सारे, हमने तो एक दो को ही दिखाया, ऐसे बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे ऐसे हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं। तो भाई इन लोगों के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है और आप अपने आप को थोड़ा धैर्य में रखें, ठीक है ना, रिजल्ट आएगा। और जो लोग सही जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं आप उनसे जुड़े रहिए सिर्फ, ठीक है ना। हाँ, उनसे जुड़े रहिए, वो आपको निश्चित रूप से अपडेट देंगे। धन्यवाद।